एक कलाकार की जिंदगी परेशानियों से भरी होती है और कई कलाकार उन परेशानियों में से बाहर निकलने में कामयाब भी होते हैं, मगर कुछ लोग उन परेशानियों में इस तरह फंस जाते हैं कि उनका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। 16 सितंबर 1977 के दिन ऐसी ही एक महान ओपेरा सिंगर मारिया कालास की मौत हुई थी। ये हर कोई जानता है कि उन्हें 20वीं सदी की सबसे महान हस्तियों में से एक माना जाता है, पर बहुत कम लोग उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानते हैं। उसी जिंदगी और मारिया की जिंदगी के आखिरी 7 दिनों को 2024 की फिल्म मारिया में दिखाया गया है। मारिया अपने आलीशान घर में सिर्फ अपने बटलर फेरुचियो और नौकरानी ब्रूना के साथ रहती थी। मारिया को उन दिनों वो लोग नजर आ रहे थे जिनकी मौत हो चुकी है, इसलिए ब्रूना चाहती थी कि वो डॉक्टर से मिले, पर मारिया का कहना था कि वो बिल्कुल ठीक है। वो सिर्फ अपनी कला, अपने गानों पर ध्यान देना चाहती थी, जबकि उसे अब परफॉर्म करने का मौका तक नहीं मिलता। और ब्रूना और फेरुचियो को उसकी फिक्र होने लगी थी क्योंकि वो दवाइयाँ भी ठीक से नहीं ले रही थी। फेरुचियो जानता था कि मारिया फिर एक बार स्टेज पर जाने की कोशिश करने वाली है और इसलिए मारिया ने मैंड्रैक्स नाम के एक लड़के को इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया। मैंड्रैक्स का पहला सवाल मारिया की दिमागी हालत के बारे में था। वो जानना चाहता था कि मारिया ने अपने थिएटर के कपड़े क्यों जलाए थे। मारिया ने बताया कि उसने आखिरी बार 4 साल पहले परफॉर्म किया था और 4 साल बीतने पर वो कपड़े उसके अतीत का हिस्सा हो गए। वो वापस कभी परफॉर्म नहीं करने वाली, इसलिए उसने अपने कपड़ों को जला दिया। मारिया इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर कहीं जाने लगी और मैंड्रैक्स ने फैसला किया कि वो मारिया के साथ जाएगा ताकि वो मारिया की जिंदगी के बारे में और जान सके। मारिया पेरिस शहर में टहलने निकली और कुछ दूर जाकर उसे लगने लगा कि वहाँ मौजूद लोग उसके लिए गाना गा रहे हैं, मगर वो सारे लोग मारिया की इमेजिनेशन का हिस्सा थे। मैंड्रैक्स भी असल में कोई जर्नलिस्ट नहीं, बल्कि वो दवा है जो मारिया लिया करती है, और जब तक मारिया के शरीर में मैंड्रैक्स का असर रहता है तब तक उसे हेल्यूसिनेशंस भी होते हैं। उस दिन मारिया एक ऑडिशन के बहाने अपने दोस्त जेफरी के पास गई, जिसको उसने बताया कि वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि वो ये जानना चाहती है कि वो अब भी गा सकती है या नहीं। 4 साल पहले उसने अपनी खूबसूरत और सुरीली आवाज खो दी थी और तब से मारिया ने अपने आप को घर में बंद कर रखा है। आज वो उस घर में इतनी आसानी से लौटना नहीं चाहती, इसलिए जेफरी ने उसे सलाह दी कि आज उसे गाने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि अपने दिल में दबे हुए इमोशंस को बाहर लाने की कोशिश करनी होगी। मारिया ने कोशिश शुरू तो की, मगर वो ज्यादा गा नहीं पाई और हार मानकर वो वहाँ से चली गई। निराश होकर वो वापस अपने घर लौट आई, जहाँ डॉक्टर अब भी उसका इंतजार कर रहा था। मारिया ने अब भी डॉक्टर से कोई बात नहीं की और फेरुचियो समझ गया कि वो फिर से मैंड्रैक्स नाम की उस दवा का सहारा लेने लगी है और उसे उस दवा की आदत हो चुकी है। फेरुचियो ने उसे बताया कि जेफरी का कहना है मारिया फिर एक बार परफॉर्म कर पाएगी और वो चाहता है कि मारिया को अगले दिन फिर एक बार थिएटर में लाया जाए। जेफरी भी चाहता था कि मारिया की आवाज फिर लौट आए, इसलिए वो हर रोज कोशिश करने के लिए तैयार हो गया। फेरुचियो मारिया को ठीक करने की हर कोशिश कर रहा था और मारिया उससे नफरत करती थी क्योंकि जब भी मारिया अपने अंत की ओर बढ़ती, फेरुचियो उसे खींचकर वापस होश में ले आता। मारिया एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां वो अतीत को याद करके परेशान होने लगी थी। उसे अपने सामने ओनासिस नाम का वो आदमी नजर आ रहा था जिसकी कुछ सालों पहले मौत हो चुकी थी, और उसी को याद करके वो अपने अतीत में खोने लगी क्योंकि वो ओनासिस से सच्चा प्यार करती थी। मारिया जब एक बेहद मशहूर हस्ती थी और अपने करियर की ऊंचाई पर थी, तब जियोवानी नाम का आदमी उसका पति था, मगर ओनासिस उससे प्यार करता था और उसे ही पाना चाहता था। ओनासिस खुद भी शादीशुदा था, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मारिया को उस वक्त तो ओनासिस के लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ, पर जियोवानी जानता था कि उसकी शादी अब खतरे में है। आज उसी वक्त को याद करते हुए मारिया मैंड्रैक्स को बता रही है कि उसने ओनासिस के साथ रिश्ता शुरू किया, जबकि वो जानती थी कि ये रिश्ता उसे एक खाई में धकेलने वाला है। मारिया अब अपनी दवा यानी कि मैंड्रैक्स के साथ ऐसे बातें करने लगी जैसे कि वो एक जीता जागता इंसान हो, और आसपास के लोगों को उसका ये बर्ताव अजीब लगने लगा। उसका यह अजीब बर्ताव देखने पर भी कुछ लोग उसकी बीमारी को समझकर उसे नॉर्मल महसूस करवाना चाहते थे, क्योंकि मारिया के गानों ने उन्हें तब बेहतर महसूस करवाया था जब उन लोगों की जिंदगी में परेशानियां थी। आज मारिया की जिंदगी में भी कई परेशानियां हैं, पर उसकी जिद और उसकी थकान दोनों इस हद तक बढ़ गए हैं कि वो पूरी तरह उन परेशानियों में डूबकर सिर्फ अपने अतीत को याद कर रही है। वो बेहतर महसूस करने के लिए मैंड्रैक्स लेती है, पर एक रात उसे मैंड्रैक्स कहीं नहीं मिला। घंटों तक वो मैंड्रैक्स को ढूंढती रही और जब उसे मैंड्रैक्स नहीं मिला तो उसे वो वक्त याद आ गया जब वो अपनी बहन और माँ के साथ ग्रीस में रहा करती थी। उसकी माँ उसे और उसकी बहन को जबरदस्ती जर्मन सिपाहियों के सामने परफॉर्म करने के लिए कहा करती थी और परफॉर्मेंस के बदले वो खुद पैसे ले लिया करती थी।
सिपाहियों ने मारिया और उसकी बहन के साथ गलत भी किया था, मगर ऐसे ही परफॉर्म करते हुए मारिया को पता चला कि वो अपनी आवाज से लोगों को इमोशनल कर सकती है। जो कुछ मारिया के साथ उन दिनों हुआ था, आज उसका असर उसके दिमाग पर हो रहा है। वो मैंड्रैक्स का सहारा लेकर जी रही है, पर वो ये नहीं समझ पा रही कि इसी दवा का एडिक्शन उसे मौत की ओर धकेल रहा है। वो अपने दिल की बातें एक इमेजिनरी किरदार को बताने लगी और उसी से अपनी पूरी जिंदगी की बातें करती रही। उसने बताया कि उसका अपनी माँ के साथ रिश्ता हमेशा कड़वा रहा और एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ को दफा होने के लिए कह दिया। बातें करते हुए वो फिर एक बार इमेजिन करने लगी और जैसे ही मैंड्रैक्स का असर खत्म हुआ, वो असल दुनिया में लौटकर जेफरी के पास चली गई। जेफरी भी पूरी शिद्दत से मारिया की मदद कर रहा था और उस दिन मारिया वही गाने लगी जो उसने अपने पहले परफॉर्मेंस में गाया था। उसका ये गाना सुनकर एक टेक्नीशियन भी उसकी आवाज में खोने लगा और मारिया अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होने लगी। वो उस तरह तो नहीं गा पाई जैसा पहले गाया करती थी, पर वो समझ गई कि कुछ दिनों में उसकी आवाज की खूबसूरती पूरी तरह लौट आएगी। आगे बढ़ते हुए मारिया को वो वक्त याद आया जब वो ओनासिस के साथ एक बच्चा चाहती थी। ओनासिस ने कभी दुनिया से मारिया के लिए अपने प्यार को छुपाया नहीं, मगर जब मारिया को एहसास हुआ कि ओनासिस उससे शादी करके उसे कंट्रोल करना पसंद करेगा, तो मारिया ने उस रिश्ते को उसी वक्त खत्म कर दिया, क्योंकि मारिया कोई चीज नहीं थी जिसे कंट्रोल किया जा सके। ये सब कुछ याद करते हुए उसने एक अहम फैसला लिया। उसने फरूचियो से एक रिकॉर्डर लाने के लिए कहा ताकि वो अपनी आवाज रिकॉर्ड करके अपनी पुरानी आवाज से अपनी आज की आवाज को कंपेयर कर सके। वो अपने आसपास मौजूद दो इंसानों से ज्यादा अपने दवा मैंड्रैक्स के साथ वक्त बिता रही थी और अपनी हेल्यूसिनेशंस में खोने लगी थी। वो बार बार फरूचियो को घर में मौजूद पियानो एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने के लिए कहा करती थी और फरूचियो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों करवाती है। फरूचियो मारिया को मैंड्रैक्स से दूर रखना चाहता था, मगर किसी तरह मारिया को कहीं ना कहीं से मैंड्रैक्स मिल ही जाता था। अगले दिन वो फरूचियो और ब्रूना को लेकर एक होटल में गई। वो उस होटल में जाकर उस वक्त को याद करना चाहती थी जब वो उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी की पार्टी में गई थी और ओनासिस की नजर कैनेडी की पत्नी जैकलीन पर हुआ करती थी। ओनासिस के कहने पर कैनेडी मारिया से मिला था और उससे बात करने पर मारिया को पता चला कि जिस तरह ओनासिस मारिया को अपने यॉट में ले गया था, उसी तरह कैनेडी की पत्नी को भी ले गया है और उसके साथ एक अफेयर शुरू कर चुका है। आज उसी होटल में मारिया सिर्फ अपने अतीत को याद करने के लिए गई थी, मगर अतीत से बाहर निकलकर उसे डॉक्टर का सामना करना पड़ा जो मारिया के लिए बुरी खबर लेकर आया था। डॉक्टर का कहना था कि मैंड्रैक्स ज्यादा लेने की वजह से उसका खून इतना गाढ़ा हो गया है कि उसका लिवर और उसका दिल दोनों काम करना बंद कर रहे हैं। डॉक्टर चाहता था कि मारिया गाने की कोशिश करना छोड़ दे, क्योंकि शरीर में ज्यादा स्ट्रेस देने से उसकी मौत भी हो सकती है। मारिया का कहना था कि उसने पूरी जिंदगी दूसरों के कहने पर चीजें की है। उसकी माँ जबरदस्ती उससे गाना गवाया करती थी। ओनासिस उसे गाने से रोका करता था, मगर आज वो खुद के लिए खुद की मर्जी से गाना चाहती है। वो चाहे अपनी जिंदगी के अंत की ओर बढ़ रही हो, मगर कम से कम अपना अंत वो खुद चुन रही है। इसलिए उसने किसी की बात नहीं सुनी। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आगे बढ़ते हुए उसने अपनी बहन यकिंती से मिलने का फैसला किया। यकिंती को लगा कि मारिया मैंड्रैक्स मांगने के लिए उससे मिलना चाहती है, मगर वो असल में उससे अपनी माँ के बारे में बात करना चाहती थी। यकिंती ने सलाह दी कि उसे अतीत को भूल जाना चाहिए, मगर मारिया अपनी बहन से बिल्कुल अलग थी। जो कुछ जर्मन सोल्जर्स के साथ उसे और उसकी बहन को करना पड़ा था, मारिया उस सब के लिए आज अपने आप को दोष दे रही है और यकिंती ने उसे यही समझाया कि अतीत में जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं। उसने ये भी समझाया कि अतीत के साथ साथ मारिया को अब म्यूजिक से भी आजाद होना होगा, मगर मारिया के लिए म्यूजिक छोड़ना नामुमकिन था। उसे जिंदगी में जो भी दर्द मिले हैं उन सबको वो सिर्फ म्यूजिक के जरिए बाहर निकाल पाती है, मगर आज वो ये भी नहीं कर पा रही। जिस परफॉर्मेंस में आज वो बिल्कुल गा नहीं पाई, वो परफॉर्मेंस आज एक जर्नलिस्ट ने देखा और मारिया से कहने लगा कि वो उसकी इस नाकाम कोशिश के बारे में दुनिया को बताना चाहता है। वो मारिया की ट्रेजेडी के बारे में लिखना चाहता था और फरूचियो ये बात सह नहीं पाया। मारिया को संभालकर वो उसे वापस घर ले जाने लगा, पर मारिया इतना ज्यादा परेशान हो गई कि उसने फिर से मैंड्रैक्स का सहारा लेना सही समझा। वो जानती थी कि अब उसका अंत करीब है, इसलिए वो उस पल को याद करने लगी जब वो आखिरी बार ओनासिस से मिली थी। ओनासिस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और माफी मांगकर उसने मारिया से कहा कि चाहे उसने कैनेडी की पत्नी जैकलीन से शादी की हो, पर वो मारिया से सबसे ज्यादा प्यार करता था और इसलिए वो मौत के बाद सिर्फ उसी का इंतजार करेगा।
अपनी जिंदगी का आखिरी दिन मारिया ने फेरुचियो और ब्रूना के साथ बिताया और उनसे कहा कि मारिया की मौत के बाद भी उन दोनों को हमेशा साथ रहना होगा। एक आखिरी बार फेरुचियो ने मारिया के पियानो को एक कमरे से दूसरे कमरे में रखा, मगर अगले दिन दोपहर होने के बावजूद मारिया अपने कमरे से बाहर नहीं आई। वो कमरे में रहकर अपना आखिरी गाना गाती रही और अपनी मौत की ओर बढ़ती रही। फेरुचियो और ब्रूना के साथ उस इलाके में मौजूद हर इंसान मारिया का आखिरी गाना सुनकर उसकी आवाज में खो गया और आखिरकार उस आवाज की खूबसूरती लौट आई। मगर वही गाना गाते हुए मारिया को दिल का दौरा पड़ा और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। मारिया को अपने सामने इस तरह देखकर फेरुचियो को आखिरकार समझ आ गया कि वो पियानो की जगह हर वक्त बदलवाती क्यों थी। जिंदगी भर मारिया को सैटिस्फैक्शन नहीं मिला और पियानो की जगह का बदलाव मारिया के अंदरूनी उथल पुथल को दिखाने का एक सिंबॉलिक तरीका था। अंत में मारिया को किया हुआ वादा निभाकर फेरुचियो और ब्रूना हमेशा साथ रहे, पर वो कभी मारिया की तकलीफें और उसकी लड़ाई को भूल नहीं पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।